Hello guys, good morning. Sat Sri Akal. How are you? I hope you are fine. So guys, before starting a lecture, I want to memorize. I have discussed about the resonating structure stability. डिस्कस किया था बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स, इस सारे मैंने डिस्कस किया था ना। कुछ इसमें से और आगे चल लो। एरोमेटिक कंपाउंड्स में कुछ और कंपाउंड्स हैं तुम्हारे, ठीक है। So students, there are few more compounds. Define the type of compounds, means aromatic, anti-aromatic, non-aromatic category. So first of all, I want to memorize the property of aromatic compounds. First was the cyclic, planar and conjugated on ring. मतलब इंटायर रिंग में कॉन्जुगेशन होना चाहिए। If 4n plus 2 pi electrons are possible, then aromatic means अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और कितना हो जाएगा, n की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो एरोमेटिसिटी आएगा, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड होगा। इन केस ऑफ प्लेनर है, साइक्लिक है, बट कॉन्जुगेटेड इंटायरिंग है, लेकिन वहाँ पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन आर मीन्स 4 8 12 पाई इलेक्ट्रॉन आर इन द रिंग, देन द कंपाउंड विल बी नॉन एरोमेटिक। गलत, एंटी एरोमेटिक होगा। द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक डज नॉट लाई। ऐसा कंपाउंड जिसमें एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक की प्रॉपर्टी लाई नहीं करेंगी, क्या कहलाएगा? नॉन एरोमेटिक कहलाएगा। ओके, पॉइंट समझ में आया ना। इस सारी प्रॉपर्टी हम लिखा चुके हैं, को रिवाइज करो, फिर से आते हैं। तो देखो, एरोमेटिक सिटी जो होती है रिंग पे होती है, रिंग के आउटर से कोई मतलब नहीं है। रिंग पे प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए और कॉन्जुगेशन ऑन द फुल रिंग होना चाहिए, तो एरोमेटिक होगा। एरोमा मीन्स होता है गंध होती है, स्मेल होती है, ठीक है। जो भी तुम्हारे ये परफ्यूम्स वगैरह होते हैं सब एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं और मैक्सिमम टाइम में इन सभी में बेंजीन रिंग पाया जाता है। ओके, सो देखिए, देखो यहाँ पे फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट कंपाउंड। यहाँ पे एक रिंग है और यहाँ पर भी एक रिंग है, दोनों में देखो रिंग है। तो यहाँ पे देखो कॉन्जुगेशन है, ऑन द रिंग कॉन्जुगेशन है, यहाँ पर भी ऑन द रिंग कॉन्जुगेशन है। अब बताइए क्या होगा यहाँ पे? ये एरोमेटिक हो जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एरोमेटिक क्यों है? कंडीशन है, नोट कर लो, साइक्लिक भी है, ठीक है, और क्या है, प्लेनर भी है, और क्या है बताइए? यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो एरोमेटिक हो जाएगा। ये भी रिंग सेम हो जाएगी, तो दोनों जब रिंग सेम हैं, दोनों में सारी प्रॉपर्टी एरोमेटिक कंपाउंड्स की फॉलो हो रही हैं, हेंस कंपाउंड इज एरोमेटिक। अगेन नेप्थलीन, नेप्थलीन को हम लोग देखते हैं। सो वी आर गोइंग टू सेकेंड कंपाउंड नेप्थलीन। देखो यहाँ पे अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड है, क्या है? अल्टरनेट, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। ओके, सो रेजोनेंस इज पॉसिबल। यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, यहां से, यहां से। सो ये फ्यूजन ऑफ टू रिंग है, यहाँ पे अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड है। सो हियर क्या हो जाएगा? साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड रिंग है। सो
नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पे 1 2 3 4 5 मीन्स हो जाएगा 10 पाई इलेक्ट्रॉन। 10 पाई इलेक्ट्रॉन है तो कितना हो जाएगा बताइए, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक हो जाएगा ये। ओके, सारी प्रॉपर्टी मैच कराएंगे। इफ द प्रॉपर्टीज आर मैच देन कंपाउंड विल बी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ऑब्लिक नॉन एरोमेटिक, प्रॉपर्टी मैच ना होने पर। ये बताइए एंथ्रासीन होता है, एंथ्रासीन इंपॉर्टेंट एक कंपाउंड है, ठीक है, गैमेक्सिन का नाम सुना है, उस टाइप में आ जाएगा तुम्हारा। तो एंथ्रासीन कंपाउंड्स में बताइए अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड है, फर्स्ट पॉइंट इज द अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड, हियर 3 रिंग्स आर फ्यूज्ड, यहाँ पे 3 रिंग को फ्यूज किया गया है। बताइए सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेंगी। पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, साइक्लिक है, प्लेनर, कॉन्जुगेटेड, अगेन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 मीन्स 14 पाई इलेक्ट्रॉन, वन डबल बॉन्ड कंटेन 2 पाई इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड ये वाला पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को काउंटिंग करेंगे तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे ना। सो देयर आर कितने बॉन्ड, 7 बॉन्ड है, मीन्स क्या हो जाएगा 14 पाई इलेक्ट्रॉन। 14 पाई इलेक्ट्रॉन क्या डिसाइड करता है बताइए, 14 पाई इलेक्ट्रॉन ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बताइए, एरोमेटिक है। तो ये भी तुम्हारा क्या हो गया, एरोमेटिक हो जाएगा। देख लो अच्छा, जिसको समझ में नहीं आता, एरोमेटिक होने के लिए, एरोमेटिक होने के लिए उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्लियर। इसके बाद 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्लियर, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसको लर्न कर लो। अगर कंपाउंड के पास 2 पाई 6 पाई 10 पाई 14 पाई इलेक्ट्रॉन आर पॉसिबल, देन कंपाउंड विल बी एरोमेटिक कंडीशन। सेकेंड, एंटी एरोमेटिक क्या हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स 12 पाई इलेक्ट्रॉन, देन कंपाउंड विल बी एंटी एरोमेटिक। So in this compound phenolphthalein, here 3 बेंजीन रिंग आर फ्यूज, यहाँ पे 3 बेंजीन रिंग को फ्यूज किया गया है। एंड अल्टरनेट क्या है, अल्टरनेट पे तुम्हारा डबल बॉन्ड है, क्या है यहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड, अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड है। सो इस पर बताइए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर पॉसिबल, है साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड इंटायर रिंग। सो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर 1 2 3 4 5 6 7 मीन्स 14 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, क्या हो जाएगा एरोमेटिक हो जाएगा। 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, हेंस एरोमेटिक। इलेक्ट्रॉन मतलब कंपाउंड इज एरोमेटिक, कंडीशन को फॉलो कर रहा है। देखो यहाँ पे 14 आया ना तो एरोमेटिक, 10 आया तो एरोमेटिक, 6 आया तो एरोमेटिक, 2 आया तो एरोमेटिक। ध्यान से देखिए इसको, एक्चुअल में यहाँ से एक क्वेश्चन आता है हमेशा एरोमेटिक कंपाउंड्स को फाइंड करने के लिए। नीट और जेई इन ऑल ईयर्स, प्रीवियस में सभी में आया है, ठीक है। तो फ्यूचर में भी आने के चांस है, जो भी जुलाई में एग्जाम है उसमें भी आने के चांस है, ठीक। एरोमेटिक कंपाउंड्स को डिफाइन करने का आएगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑफ चेक द प्लेनर, साइक्लिक, पाई इलेक्ट्रॉन, अदर कंडीशंस, ओके। सो गाइस इसको लास्ट में देखते हैं, ई नंबर।
देखो अच्छा ई नंबर देखो, इसको हमने यहाँ पे नोट कर लिया, इसको यहाँ से रफ कर दिया। देखो हमारे पास this is the compound, define the type of compound, aromatic, non aromatic, anti aromatic। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन, नोट लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, 1000 रुपये के आसपास का नोट है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन द, क्या डिफाइन करेंगे कि मोर देन 7 कार्बन रिंग इज, मोर देन 7 कार्बन रिंग इज क्या होता है, 7 से ऊपर क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर। ओके, अब जब प्लेनर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, सो नॉन एरोमेटिक ऑब्लिक नॉन एंटी एरोमेटिक। ठीक है, मीन्स इसको कर देते हैं, कंडीशन यही मान लो। अब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, फर्स्ट कंडीशन प्लेनर को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो द कंडीशन इज, ये क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर। क्यों, यहाँ पे 8 कार्बन आर प्रेजेंट। हाउ मेनी कार्बन आर प्रेजेंट, 8 कार्बन प्रेजेंट है, ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड विल बी नॉन एरोमेटिक। ओके, कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। यहां तक क्लियर है सभी को। देखो डिफाइन टाइप ऑफ कंपाउंड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये कंपाउंड जो है एरोमेटिक कंपाउंड डिफाइन करेंगे, साइकिल से मतलब है, साइकिल के बाहर से कोई मतलब नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे रेजोनेंस है क्या, तो रेजोनेंस को लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करेंगे। तो इसको दो तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन को हमने ऐसे ब्रेक कराया, तो अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। अब देखो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज। अब इससे मतलब है, इतने पॉइंट से मेरा मतलब है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड द कार्बोकटायन है यहाँ पे, ठीक है। कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी ना, ये रिंग यहाँ पे यहाँ मूव करेगा, ये यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है। मिला के यहाँ पे रेजोनेंस है ना, प्लस कार्बोकटायन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रेजोनेंस है, क्या है, रेजोनेंस है, ठीक है। साइक्लिक है, प्लेनर है, सारा कुछ है, साइक्लिक है, प्लेनर है, इंटायर रिंग में रेजोनेंस है। रिंग से मतलब है, वो माइनस से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, हेंस ये तुम्हारा एरोमेटिक है, ठीक है। देखो तुम लोगों ने बोला है कि बहुत सारे बच्चों ने कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका सल्यूशन क्या है बताइए, घर पे कस के पढ़ो, ठीक है। जो ईयर लिस्ट दिया गया उसमें क्वेश्चन बहुत सारे हैं, उनको सॉल्व करो, ठीक है। हमने जो भी तुम्हारा मॉड्यूल दिया है एलन का, उसको भी सॉल्व करो, ठीक है। यहाँ से देखो आने तुम्हारे मुश्किल से 2 to 4 क्वेश्चन आएंगे जीओसी से, ठीक है। लेकिन अगर जीओसी अच्छे से क्लियर है देन आगे के चैप्टर क्लियर होंगे। अदरवाइज तो रट तो सबको ही लेता है, लेकिन समझना चाहिए बेसिक क्या है, तो बेसिक यही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है।
बेसिक क्लियर करो तब तो आई क्वेश्चन कुछ कर सकते हो, अदरवाइज तो क्या है, रट लो एक रिएक्शन रट लेना, काम खत्म। ठीक है। सो गाइस सेकंड, इसको देखो दो तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। पहला, इसको हमने एक तरीके से ब्रेक किया ऊपर, तो इसको नंबर 1 दे दिया, इसको ब्रेक किया नीचे, इसको नंबर 2 दे दिया। ठीक है। तो ऊपर ब्रेक कराएंगे नंबर 1, मतलब इसको ऊपर ब्रेक कराएंगे, तो ऊपर ब्रेक कराएंगे तो यहाँ पे देखो ऊपर ब्रेक कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है। ऊपर माइनस नीचे प्लस आ गया। अब बताइए, दो रिंग है यहाँ पे, एक तो ये रिंग हो गई और दूसरी वाली ये रिंग हो गई। तो फर्स्ट रिंग जो है उसमें कितने हैं, कॉन्जुगेशन है, इंटायर रिंग में साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है। सो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे नीचे कितने हैं, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। दिस वन आल्सो इज द एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक क्लियर हुआ कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन आने पे एंटी एरोमेटिक क्लियर होगा। सो इन द सेकेंड वे, अगर हमने इसको ब्रेक डाउन किया नीचे की ओर, डबल बॉन्ड नीचे की ओर, मींस इन केस ऑफ दिस, अगर हमने इसको ऐसे ब्रेक डाउन किया, देखो इसको यहां ब्रेक डाउन कर रहे हैं, देखो इस बार नीचे माइनस आ जाएगा, ऊपर प्लस चला जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर भी दो रिंग हैं, देख लो। ऊपर इस बार क्या है, ऊपर इस बार 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और नीचे क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। दोनों कंडीशन क्या सेटिस्फाई कर रही हैं, एरोमेटिक की बात कर रही हैं। किसकी बात कर रही हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। बीच 2 पाई इलेक्ट्रॉन और 6 पाई इलेक्ट्रॉन इंडिकेट द कंपाउंड इज एरोमेटिक। बट इन केस ऑफ दिस इज द डिपेंड ऑन द पाई बॉन्ड को ब्रेक डायरेक्शन किसमें किया है। ठीक है। अगर तुमने अपवर्ड डायरेक्शन में किया तो कंपाउंड विल बी एंटी एरोमेटिक, इफ यू ब्रेक इनटू डाउनवर्ड डायरेक्शन कंपाउंड विल बी एरोमेटिक। ओके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड इनटू इट्स डायरेक्शन। सो इन द सेकेंड, ये दोनों क्लियर है सारा कुछ। यहाँ पे देखो, अच्छा इसको जरा देखते तो तेजी के साथ, इसको देखो ब्रेक कराएंगे, इसको ऐसे ही ब्रेक करा दो। ठीक है, इसको ऐसे ही ब्रेक करा दो। ओके, तो ब्रेक करा देंगे तो यहां पे क्या बनेगा बताइए, ये बनेगा, एक मिनट, ये डबल बॉन्ड, देखो इसको ब्रेक कराएंगे तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा, यहाँ माइनस साइन आएगा, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी माइनस। अब देखो ब्रेक कराने पे डिपेंड हुआ ना, अगर तुमने इसको ऐसे ब्रेक कराया तो जरा बताना, ये वाला पॉइंट, ये रिंग क्या कहलाएगी, एंटी एरोमेटिक हो गया ना, और ये रिंग भी क्या हो गई, एंटी एरोमेटिक हो गई, डबल ए एंटी एरोमेटिक। यहां पे क्या हो गया, ये रिंग जो बची तुम्हारी ये हो गई एरोमेटिक। क्लियर है ना। अगेन अगर तुमने इसको कैसे ब्रेक कराया, यहां पे नोट डाउन कर दें क्या, ऊपर लिख दें, चलिए देखो तुमने इसको अपवर्ड डायरेक्शन ब्रेक कराया ना, 1 ले लिया, इसको अगर इधर ब्रेक कराओगे तो 2 ले लेंगे। ठीक है, इसको 1 तो इसको 2, अगर हमने यहाँ पे 2 लिया, देखो यहाँ से ब्रेक करा रहे हैं इसको,
देखो अगेन अगर तुमने इसको ब्रेक कराया, ठीक है, तो इधर क्या जाएगा, इधर माइनस साइन, इधर प्लस साइन, इधर माइनस साइन, इधर प्लस साइन। ओके, तो ये जो रिंग बनेगा ना, यहाँ पे जो रिंग है इस पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी जो रिंग है इस पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो रिंग है इस पे कितने इलेक्ट्रॉन बताइए? 2 2 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये तुम्हारा क्या जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा, कंपाउंड विल बी एरोमेटिक हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो इस प्रकार इसकी हम लोग बात करेंगे। 1 नंबर मतलब इलेक्ट्रॉन को राइट डायरेक्शन में, 2 नंबर इलेक्ट्रॉन को लेफ्ट डायरेक्शन में ब्रेक किया हमने। दिस इज द टाइप। ओके, तो क्लियर, समझ में आया? क्लियर? सो गाइस देखिए यहां पर एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी, फर्स्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को डिफाइन करने के लिए। अच्छा, मोर एसिडिक कौन सा होता है? H+ अगर निकल जाए तो रिमेनिंग जो पार्ट है एनायन वो स्टेबल रहेगा, तो मोर एसिडिक रहेगा। जैसे यहाँ पे H+ निकल गया, एनायनिक पार्ट बचेगा ना, यहाँ पर भी H+ निकल गया तो एनायनिक पार्ट बचेगा, यहाँ पर भी H+ निकल गया तो एनायनिक पार्ट बचेगा। मतलब जो इजीली H+ आयन देगा मोस्ट एसिडिक होगा। सो कंडीशन, यहां से H+ निकाल दो, यहां से H+ निकाल दो और यहां से भी H+ निकाल दो। अब देखो ये तुम्हारा कितना है बताइए? यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। कितना है? 7 कार्बन है। ये तुम्हारा क्या कहलाएगा बताइए? 7 कार्बन है और यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है बताइए? 12 पाई इलेक्ट्रॉन है, नहीं क्या? नहीं 8, यहाँ पे 2 2 4 2 नहीं 4 नहीं 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। 8 पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स क्या होता है? ये हो जाएगा तुम्हारा एंटी एरोमेटिक। ये तुम्हारा कौन सा है? एंटी एरोमेटिक, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिंग पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, 7 कार्बन है, तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। 7 से ऊपर कार्बन होने पर नॉन प्लेनर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि एरोमेटिक होने के लिए प्लेनर तो होना ही चाहिए, मतलब लेस देन 7 कार्बन होना चाहिए। ओके, अगेन यहाँ बताइए, यहाँ बताइए कितने? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये तुम्हारा एरोमेटिक है। ओके, अगेन यहाँ पे क्या है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी तुम्हारा एरोमेटिक है। अब बताइए अच्छा दोनों में से कौन स्टेबल ज्यादा रहेगा? एक मिनट, ये एंटी एरोमेटिक है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन? 4 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, इसका 2 मिला के 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अब बताइए दोनों में से स्टेबल कौन ज्यादा रहेगा? एंटी। तो स्टेबल एनायन होने के लिए क्या होना चाहिए? एरोमेटिक, देन सबसे पहला आ जाएगा, इसको हमने ए दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया, तो सबसे पहले बी आएगा ना, क्योंकि एरोमेटिक है। अब इन दोनों में से कौन आएगा बताइए? यहाँ पे रेजोनेंस ज्यादा है ना, इसलिए तुम्हारा ए आ जाएगा। यहाँ पे रेजोनेंस कम है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा मोर रेजोनेंस। रेजोनेंस ज्यादा होने पर वो स्टेबल ज्यादा रहेगा। एंटी एरोमेटिक दोनों है। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन पढ़ाया था हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स की। पहला होता है एरोमेटिक, देन नॉन एरोमेटिक, देन एंटी एरोमेटिक स्टेबिलिटी ऑर्डर है, याद रखना। अगेन स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, ओके। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है? सबसे पहले कंपाउंड को चेक करेंगे एरोमेटिसिटी,
देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देन रेजोनेंस, देन हाइपर कॉन्जुगेशन, आगे पढ़ाएंगे। अगेन लास्ट में चेक करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। सो गाइस, मज़ा आ रहा है? लगे रहो मुन्ना भाई, सिलेक्शन तो होके रहेगा। देयर इज नो एक्सक्यूजेज, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि मेरे, देखो आप लोगों को कई बार मैंने मोटिवेशनल स्टोरी भी सुनाई है, ठीक है। जिसको सक्सेस पाना है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको सक्सेस नहीं पाना है तो उसको तो सोने की ही एक प्रॉब्लम है, मुझे ज़्यादा नींद आती है, ठीक है, मेरा खाने में ज़्यादा मन लगता है, ठीक है। तो सिलेक्शन लेने के लिए आपको सब जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं उनको ओवरकम करना पड़ेगा, ठीक है, उनके ऊपर चल के गुजरना पड़ेगा। सो प्रायोरिटी ऑर्डर हो गया इसका, ठीक है। इनका जरा बताइए जरा, इसमें से कौन पहले आएगा? इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, बताइए। अच्छा, स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन, बताइए स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन। ये सारे के सारे एनायन हैं, इनके स्टेबिलिटी ऑर्डर मेंटेन कराइए। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या है बताइए? दिस वन इज द हाउ मेनी कार्बन्स? 5 कार्बन्स एंड 6 pi electron are present, hence aromatic. दिस इज एरोमेटिक। अगेन यहाँ पे क्या है बताइए? यहाँ पे sp है, हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन का। सो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या हो जाएगा? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, ओके। अगेन देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन पे एनायन है, इसका स्टेबिलिटी बताना है। तो यहाँ पे एनायन की स्टेबिलिटी बताने के लिए बताइए, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? यहाँ पे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताइए sp3 sp2 sp। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा रहेगी वो इतना स्टेबल रहेगा। तो पहले एरोमेटिक स्थिति चेक करते हैं। तो सबसे नंबर 1 पे कौन सा आएगा? नंबर 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड है। 2 और 3 में क्या चेक करेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो सेकेंड इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन थर्ड कार्बन, क्योंकि इस कार्बन पे sp हाइब्रिडाइजेशन है एंड हियर इज द sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सो सेकेंड इज मोर स्टेबल एनायन देन थर्ड। कंडीशन एरोमेटिक, electronegativity, okay. Second and third are recognized by electronegativity order. So second is more electronegative than third. क्यों? Because in second sp hybridization and in third sp2 hybridization, as character increase, electronegativity increase. So guys, there is new topic, डांसिंग रेजोनेंस। बड़ा ही सुंदर और प्यारा नाम है, डांस करते हुए रेजोनेंस करना, ठीक है। ऐसे से करते ना तो इसी से, हाँ समझ में आ गया। देखो ये तो डांसिंग रेजोनेंस, देखो केमिस्ट्री में बड़े इंटरेस्टिंग वर्ड आते हैं। डांसिंग रेजोनेंस जैसे आया, अगर तुमको हम पढ़ाएंगे नॉमेनक्लेचर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर, तो वहाँ एक वर्ड आता है टेट्राकिस, पेंटाकिस, बड़ा मज़ा इंटरेस्टिंग वर्ड आते हैं, इसलिए केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत ही आनंद आता है। सो गाइस, न्यू पॉइंट डांसिंग रेजोनेंस। रेजोनेंस में कहीं पढ़ा तुमने? मेजरमेंट इफेक्ट पढ़ा, ठीक है, रेजोनेंस पढ़ा। अब न्यू पॉइंट आता है डांसिंग रेजोनेंस। देखो डांसिंग रेजोनेंस सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, अगर कंपेयर करने के लिए आता है तो डांसिंग रेजोनेंस नंबर 1 पे रहेगा। पॉइंट इसको मेंशन करना, आगे लिखा देंगे प्रायोरिटी ऑर्डर। सो डांसिंग रेजोनेंस होता क्या है इसको समझना है। तो सिग्मा बॉन्ड, ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है ऑफ साइक्लोप्रोपेन, ये साइक्लोप्रोपेन है, बिहेव एज पाई बॉन्ड ड्यू टू द हाई एंगुलर स्ट्रेन। अब एंगुलर स्ट्रेन क्या है? देखो इस साइक्लोप्रोपेन जो है इसका ईच एंगल इज 60 डिग्री, यहाँ पे 60, यहाँ पे 60, यहाँ पे 60, ऑल आर इन 60 डिग्री, ओके। तो इसका एंगुलर स्ट्रेन क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। सो यहाँ पे देखो ये साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल ग्रुप, हमारा यहाँ पे
कार्बोकटायन है, ठीक है। अब देखो जो ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड, दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इस 1 नंबर दिया, इसको ब्रेक कराएंगे तो यहां पे बनेगा CH2 के बाद, अब देखो इस बॉन्ड को ब्रेक कराएंगे, जिधर ब्रेक होता है इधर पॉजिटिव साइन आ जाएगा, ठीक है, और जिधर एरो का साइन होता है उधर नेगेटिव साइन जाएगा। अब ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है। दिस इज, अब ये लटक रहा है, हवा में लटक रहा है, तुम लोग सोच रहे हो गिरेगा गिरेगा, अरे गिरेगा नहीं, ठीक है, हवा में लटकता रहे। सेकंड में अगर इसको मैंने इधर ब्रेक कराया, सेकंड वाला, अगर ये वाला सिग्मा बॉन्ड ब्रेक कराया, यहाँ पे ये वाला सिग्मा बॉन्ड ब्रेक कराया था ना, अगेन ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक कराएंगे तो देखो CH2 हो जाएगा, यहां पे क्या बनेगा, जिस पॉइंट से ब्रेकिंग होता है उधर क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा, अगेन जिधर एरो का साइन होता है उधर माइनस साइन आएगा। सो दिस विल बिकम्स, अब देखो यहां पे CH2 डबल बॉन्ड, 1 मिनट, ये दोनों प्लस और माइनस बिकम्स सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, अरे बना लेंगे, ब्रेक नहीं हो जाएगा। दिस इज नोन एज डांसिंग रेजोनेंस, ठीक है। दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर साइक्लोप्रोपेन, इसको याद कर लेना, साइक्लोप्रोपेन पे कार्बोकटायन कार्बोनाइन कुछ भी हो सकता है, फ्री रेडिकल्स, ठीक है, तो अप्लीकेबल इस पे सिर्फ यहीं पे रहेगा। अब डांसिंग रेजोनेंस कहीं पे मिलता है तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी इसकी रहेगी, ठीक है, रेजोनेंस में सबसे ज़्यादा स्टेबल यही रहेगा, नॉर्मल रेजोनेंस से ज़्यादा स्टेबल रहेगा। इसको नोट लिख लो, 1000 रुपए के कड़कड़ी नोट निकालो, उसमें लिखो जरा गांधी छाप हरी वाली, लिखो डांसिंग रेजोनेंस इज ऑलवेज मोर इफेक्टिव, डांसिंग रेजोनेंस इज ऑलवेज मोर इफेक्टिव, क्लियर, देन नॉर्मल रेजोनेंस। अभी जो हमने बताया था वही बात यहां बोली गई, ठीक है। नॉर्मल